हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं अपना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज का ये जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है यूनिट 1 का। हमारे लिए यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, यूनिट 1। ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और सीक्वेंस का कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब ये जो हमारा बचा है सीरीज, 2 पार्ट में है ना, यूनिट हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज 2 पार्ट में। तो अब सीरीज का कंसेप्ट आपको इसके करीब करीब 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, कल हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा। देखते हैं, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्या है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट? देखिए, ए सीरीज ए एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ इस प्रकार का कि समीशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। मतलब इतना सा कह रहा है कि समीशन के अंदर कभी भी हमारा जो ए एन है अगर वो मॉड के रूप में कन्वर्जेंट हो जाए, कन्वर्जेंट की शर्त क्या थी? देखिए, कन्वर्जेंट की शर्त थी बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, सीरीज जब पढ़ाया था तब। ठीक है, अब देखिए, तो वो कह रहा है कि हमारा ए एन तो कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन मॉड के रूप में उसके मॉड लगा दे तब कन्वर्जेंट होना चाहिए। देखिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए, अगर हमारा ए एन क्या है हमारा यहाँ पर? देखिए, -1 का ओवरऑल पावर, इसको छोड़ दीजिए, इसको नेगलेक्ट करते हैं हम। ये एन स्क्वायर है, ये हमारा ए एन है। ठीक है, एन स्क्वायर ए एन है, तो 1/n² ए एन हो गया। ठीक है, और इसका मॉड इसको चेक करेंगे। ये क्या है आप देख सकते हैं, आपको बताया था मैंने पी टेस्ट के बारे में। पी टेस्ट क्या था हमारा? पी टेस्ट था, देखिए समीशन लगा है, तो आप इस पे समीशन लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर पी टेस्ट क्या था हमारा कि समीशन में अगर हमारे पास ए एन है तो हमारा जो पी का वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये था कन्वर्जेंट का कंडीशन। अगर हमारा पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तब हम कहते थे कन्वर्जेंट है, अन्यथा की स्थिति में हम इसको डाइवर्जेंट बोल देते थे। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। एन स्क्वायर ये क्या था? इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी घात 2 है, तो ये पी की वैल्यू है, हमारी पी की वैल्यू है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, कितनी है? 2 है, तो 2 लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला क्या, अंदर वाला कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1/n² इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है, इस पे समीशन और लगा लीजिए। सो दिस सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। बस इतना सा करना था, इतना इजी टॉपिक है। देखिए इसको देखते हैं। देखिए, -1/n²/n। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एन क्या है हमारा? ए एन हमारा 1/n है ना। देखिए ए एन हमारा क्या है यहाँ पर? ए एन हमारा 1/n। ए एन को देखते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, जो -1 है उसकी ओवरऑल पावर जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको एन को देखेंगे हम, मतलब ए एन को देखेंगे। ये हमारा क्या है? ए एन। ठीक है, तो ए एन को देखेंगे। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है, यहाँ पर पी की वैल्यू 1 है, तो पी की वैल्यू कंडीशन क्या थी? पी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये पी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, ये बराबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं समीशन -1/n और मॉड के साथ। मॉड लगना चाहिए तो इस पर मॉड लगा लीजिए, मॉड लगना चाहिए। इज डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है पी की वैल्यू 1 के बराबर है, बिल्कुल। देखिए 1 और 1 बड़ी होनी चाहिए। डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। सो दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। बस इतना सा करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का एक और कन्वर्जेंट रह गया, वो मैं आपको कराता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में। देखिए, अब हमारे पास है कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है? देखिए, ए सीरीज ए एन इज सेड टू बी कंडीशनल कन्वर्जेंट इफ ए एन
मॉड में और समीशन इज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा समीशन दिख रहा है an, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट कब, देखिए कंडीशनल कन्वर्जेंट ए सीरीज an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट कंडीशनल इफ, देखो ये वाला जो है, ये वाला है जो an है, जो ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए, और उसमें क्या था, उसमें कन्वर्जेंट होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? देखिए अगर ये वाला सीधे समझिए आप कि अगर ये वाला an, ये वाला an अगर कन्वर्जेंट हो जाता है, अगर कन्वर्जेंट हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर ये वाला कन्वर्जेंट नहीं होता है, कन्वर्जेंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, मिटाइए इसको। देखिए देखिए ये देखिए, इसको अलग रखिए। an क्या है हमारे पास, an हमारे पास n है, ठीक है, तो an हमारा हो गया क्या, मॉड में 1/n। देखिए मॉड में रखना है, an हमारा n हो गया। अब देखिए आपको पता है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये p टेस्ट का रूल है, p टेस्ट का रूल है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर p की वैल्यू 1 है, तो आप देख सकते हैं p की वैल्यू 1 के बराबर है, ना कि 1 से बड़ी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको कि डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट, और इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलें तो आप यहाँ पर डाइवर्जेंट ना लिख के आप यहाँ पर नॉट कन्वर्जेंट लिख सकते हैं, नॉट कन्वर्जेंट, बात एक ही है, नॉट कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट। देखिए नॉट कन्वर्जेंट बोला है ना इसने, ऐसे लिख लीजिए। सो an जो है हमारा जी वाला 1/n मॉड में समीशन के साथ इज कंडीशनल कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट को शॉर्ट में देते हैं सीधी, ठीक है। बस ये आज के छोटे छोटे टॉपिक थे और आपका पहला यूनिट समाप्ति की ओर। पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट 1, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज। एक बार और बताता हूं आपको, ये सीक्वेंस का जो वन शॉट है आप चेक कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा, इसका वन शॉट आप जरूर देख लें, ठीक है। और सीरीज का वन शॉट लगभग आज से 2-3 दिन बाद, क्योंकि डिजाइन करने में भी टाइम लगता है, सोचता हूँ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालने पड़ते हैं, तो 2 से 3 दिन में आपको सीरीज का वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है बस। और कल आपका यूनिट 2 स्टार्ट होगा, यूनिट 2, तो कल समय से आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, पब्लिक कर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक यहाँ से मिसिंग है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियोस इसी वाले यूनिट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।